प्यारे इस्लामी भाई, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुहर्रमुल हराम है। आज तो हम सब का इरादा जो है नेकी करने का होना चाहिए, और नेकी में सबसे पहला काम ये होता है कि अल्लाह पाक ने जो फ़र्ज़ किया है उसे हम अदा कर दें। भाई जैसे मिसाल के तौर पे हम जावेद से 10,000 रुपये कर्ज़ा ले लें और इनका हम कर्ज़ा न लौटाएँ, फिर हम एक दिन कहें कि यार जावेद हम तुम्हारे साथ खैरखाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहला हक़ क्या बनता है कि जो मैंने कर्ज़ा लिया वह वापस कर देना। तो आज 10 मुहर्रमुल हराम में हम लोग कारोबार बंद कर देते हैं, मशीनें बंद कर देते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कॉलेजें बंद कर देते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं। क्या करने के लिए? याद इमाम मनाने के लिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाने के लिए। तो उस याद में हमने क्या मनाना है, किस तरीके से मनाना है? गाड़ी स्टार्ट करना है, पेट्रोल खर्चा करना है और 15-20 किलोमीटर चक्कर लगा देना है? ये याद इमाम का मतलब है? कि याद इमाम का सबसे पहला मतलब ये होता है कि नमाज की पाबंदी की जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जिस शरीयत की बका के लिए, जिस शरीयत की हिफाजत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज हम लोगों ने उसी शरीयत को पामाल करने का नाम जो है मोहब्बत हुसैन दे दिए हैं। बताइए, मोहब्बत हुसैन में हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन असल चीज़ नहीं करते। छुट्टी कर लिया, सारा काम बंद कर दिया, किस नाम पे? मोहब्बत हुसैन के नाम पर। लेकिन मस्जिदें फिर भी वीरान है हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा नेक अमल ही नहीं है कि जो हम इमाम की बारगाह में लेके पहुँचे कि हुजूर ये हमने नेक अमल किया, इसे कबूल फरमा ले आप। कोई ऐसा तोहफ़ा है इमाम के लिए आपके पास? हैं? ये कितनी बड़ी महरूमी है, शारिक है कि नहीं, कि हम इमाम की बारगाह में कुछ पेशी न कर पाए। और वो आशिक कैसा आशिक है, वो चाहने वाला कैसा चाहने वाला है, जो अपने महबूब की मर्ज़ी का काम न करे, महबूब के ख़िलाफ़ काम करे। कोई ऐसा दुनिया में आशिक है, चाहे वो दुनिया का आशिक हो, चाहे वो आखिरत का आशिक हो, आप बता दो कि जो उसका महबूब चाहता है उसके ख़िलाफ़ काम करता है? वो आशिक का मिजाज ही नहीं है, आशिक का ये काम ही नहीं है। आशिक का तो काम यह है कि वो अपने महबूब की मर्ज़ी तलाश करता है कि मेरा महबूब कैसे राज़ी हो जाए, और पता चल जाए कि मेरा महबूब इसमें राज़ी है तो उसे ज़रूर करता है वो। एक मर्तबा मजनू, बहुत सारे मजनू बन के लैला के दरबार में पहुंच गए, तो लैला की खादिमा ने कहा कि आज बहुत सारे मजनू आ गए हैं, इसमें कौन असली है कौन नकली पता ही नहीं चल रहा है। तो उसने कहा ऐसा करो, ये तश्तरी ले लो, छुरी ले लो। ये सूफिया इकराम ये वाक़या लिखा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर को झिंझोड़ने के लिए। कहा छुरी ले लो, तश्तरी ले लो, चले जाओ और कह देना कि तुम्हारी लैला ने तुमसे तुम्हारे जिस्म का गोश्त मांगा है। अब जितने फर्जी थे सबके हाथ पैर फूल गए और सब भाग खड़े हुए, लेकिन जो सच्चा आशिक था उसने कहा लैला ने मांगा, इसमें उसकी खुशी आज उसकी चाहत इसमें है कि गोश्त मेरे जिस्म का। उसने एक जगह से गोश्त नहीं काटा, उसने यहाँ से भी काटा, यहाँ से भी काटा, यहाँ से भी काटा, यहाँ से भी काटा, बदन के हर हिस्से से काटा, और ये कहते गया कि न जाने लैला ने किस जगह का गोश्त मांगा है, लेकिन गोश्त मांगा है और इसी गोश्त में उसकी खुशी है, लिहाजा उसने बदन के हर हिस्से का गोश्त काट डाला। अब हमारे इमाम हमसे राज़ी किस चीज़ में होंगे ये हमें पता है, नमाज की पाबंदी में, शरीयत की पाबंदी में, इबादत करने में, बंदगी करने में। और हम लोग कर नहीं रहे हैं, बल्कि अगर कोई हमसे कहता है तो हम उलझ जाते हैं, हम भागने लगते हैं, हमको बेचैनी हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो पता चला कहीं वो फर्जी वाला मजनू तो नहीं हम लोग बन गए, कि देखने में तो बहुत सारे आशिकाने हुसैन हैं लेकिन वक्त आ जाए तो एक भी काम ना आए। यही कूफियों का था मामला, सब दावा किए थे, सब खत लिखे थे, हुसैन आ जाइए, इमाम आ जाइए, इमाम हम आपकी इत्तिबा करेंगे, इमाम हम आपकी पैरवी करेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो एक कूफी बाहर नहीं आया। तो गोया आज हमारे जो हुसैन के चाहने वाले हैं वो कहीं कूफियों का तर्ज अमल तो नहीं अपना रहे हैं ना। तो लिहाजा हमें कूफी नहीं बनना है, बल्कि क्या बनना है? हुसैनी बनना है। क्या बनना है?
اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں، میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے بھی نماز قضا نہیں کی، اور دنیا جانتی ہے کہ آپ کی شہادت سجدے کی حالت میں ہوئی ہے۔ کس حالت میں ہوئی ہے؟ نماز کی حالت میں، اور پیغام دے گئے، گویا مکمل تفسیر بن گئے کہ اے میرے چاہنے والو، اگر تم میرا بننا چاہتے تو نماز ضرور پڑھنا۔ اور اتنا بھاری سجدہ کر گئے، اتنا بھاری سجدہ کر گئے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ میں نے ایک سجدہ، تو وہ سجدہ اس لیے لے لیا علامہ اقبال نے کہ آپ اس سجدے کی اہمیت کو جانو اور آپ بھی سجدے میں چلے جاؤ۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ابھی عصر کا وقت چل رہا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ چلیں نماز عصر پڑھ لیں۔ پڑھ لیے نماز عصر؟ ماشاءاللہ، آپ پڑھ لیے؟ ماشاءاللہ، آئیے نماز پڑھ لیتے، ابھی وقت ہے، آپ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ پڑھ لیے؟ ماشاءاللہ، آئیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سیف بھائی، آئیے۔ سیف خان صاحب، خان صاحب کو تو ایسے ارادہ پکا ہوتا ہے، خان کا نام مشہور ہوتا ہے پورے علاقے میں۔ آئیے آئیے بھائی صاحب، آپ کا کیا نام؟ ثاقب؟